नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ईपीएस स्टोर 25 में। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं। देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह साल काफी राहत भरा साबित हो रहा है। हाल ही में सरकार द्वारा कुछ ऐसी घोषणाएं की गई हैं जिनके तहत 60, 70 और 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को कई नए फायदे मिलेंगे। इन लाभों का उद्देश्य वृद्धजनों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें सम्मान देना और उनके स्वास्थ्य व आर्थिक सुरक्षा को बेहतर करना है। इन नई सुविधाओं में कर राहत, स्वास्थ्य बीमा, यात्रा में रियायत, बैंकिंग सुविधाएं, पेंशन योजनाओं में संशोधन और डिजिटल सेवाओं में प्राथमिकता शामिल है। सरकार चाहती है कि देश के वरिष्ठ नागरिक बिना किसी तकलीफ के अपनी बाकी जिंदगी सम्मानपूर्वक और सुरक्षित रूप से व्यतीत कर सकें। इस दिशा में किए गए कदमों से लाखों बुजुर्गों को राहत मिलेगी। कर राहत की सुविधा वित्त मंत्रालय ने 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को आयकर में विशेष राहत देने की घोषणा की है। अब वरिष्ठ नागरिकों को एक विशेष छूट सीमा मिल रही है, जिससे उन्हें कम टैक्स देना होगा। खासकर 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों के लिए यह व्यवस्था और भी आसान कर दी गई है। उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करना पड़ेगा यदि उनकी आय केवल पेंशन और ब्याज से है। इससे बुजुर्गों को कागजी कार्यवाही से छुटकारा मिलेगा और वे बिना किसी परेशानी के टैक्स लाभ का लाभ उठा सकेंगे। यह कदम न सिर्फ आर्थिक रूप से मददगार है, बल्कि सम्मानजनक जीवन के लिए भी जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय और बीमा कंपनियों के सहयोग से अब वरिष्ठ नागरिकों को विशेष स्वास्थ्य बीमा योजनाएं दी जा रही हैं। पहले जहां 60 वर्ष से ऊपर की उम्र में बीमा मिलना मुश्किल होता था, अब सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान और सस्ता बना दिया है। नई योजनाओं में प्रीमियम दरें कम रखी गई हैं और आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सीमा बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है और कुछ स्थानों पर विशेष ओपीडी शुरू की गई हैं। यह सब प्रयास बुजुर्गों को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा देने के लिए किए जा रहे हैं। यात्रा में छूट व्यवस्था रेलवे और राज्य परिवहन विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा के दौरान विशेष रियायत देने की व्यवस्था को फिर से सक्रिय किया जा रहा है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और 58 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को टिकटों में विशेष छूट मिल सकती है। कुछ ट्रेन सेवाओं में बुजुर्गों के लिए आरक्षित सीटें भी दी जा रही हैं ताकि उन्हें यात्रा में कोई परेशानी न हो। इसके अलावा हवाई यात्रा में भी कुछ एयरलाइंस बुजुर्ग यात्रियों को डिस्काउंट दे रही हैं और बोर्डिंग में प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार चाहती है कि देश के वृद्धजन आसानी से यात्रा कर सकें और अपनों से जुड़े रह सकें। बैंकों में प्राथमिकता वृद्धजनों के लिए बैंकिंग सेवाओं को ज्यादा सुविधाजनक और सुलभ बनाया जा रहा है। अब 70 वर्ष से ऊपर के ग्राहकों को बैंक शाखाओं में लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें सीधे काउंटर सेवा दी जाएगी। पेंशन वितरण में भी अब देरी नहीं होगी और उनके लिए अलग काउंटर की व्यवस्था की जा रही है। कई बैंकों ने तो मोबाइल बैंकिंग सेवा को भी बुजुर्गों के लिए सरल बना दिया है ताकि वे डिजिटल लेन देन में आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही कुछ बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा ब्याज दर पर एफडी का लाभ दे रहे हैं, जिससे उनकी जमा राशि पर बेहतर रिटर्न मिल सके। पेंशन में सुधार, वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली पेंशन योजनाओं में भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। अब सरकार की योजना है कि असंगठित क्षेत्र के बुजुर्गों को भी एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन दी जाए। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और अटल पेंशन योजना जैसी स्कीमों में अब और सुधार किए जा रहे हैं, जिससे लाभार्थियों की संख्या में इजाफा हो सके। इसके अलावा 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों को पेंशन भुगतान में प्राथमिकता दी जा रही है। कुछ राज्यों ने अपनी पेंशन योजनाओं को केंद्र की योजनाओं से जोड़ दिया है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को हर माह नियमित और निश्चित आय का स्रोत सुनिश्चित हो सके। डिजिटल सेवाओं में सुविधा बढ़ती डिजिटल व्यवस्था को देखते हुए अब सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल सुविधा देने जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि बुजुर्ग भी मोबाइल और इंटरनेट की मदद से अपने जरूरी कार्य जैसे बिजली बिल भुगतान, गैस बुकिंग, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से ले सकें। कुछ पोर्टलों पर तो बुजुर्गों के लिए भाषा और डिजाइन को भी सरल बना दिया गया है। सरकार चाहती है कि तकनीक से कोई भी पीछे न रहे, खासकर हमारे बुजुर्ग जिन्हें अक्सर डिजिटल दुनिया से डर लगता है। इस दिशा में लगातार प्रशिक्षण शिविर और ऑनलाइन सहायता केंद्र भी शुरू किए जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा में इजाफा, वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक रूप से सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए
केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। कई राज्यों में बुजुर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता, वृद्धाश्रम में विशेष सुविधाएं और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी सेवाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए सामुदायिक केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां वे अपना समय रचनात्मक ढंग से बिता सकें। वृद्धावस्था में अकेलापन और उपेक्षा बड़ी समस्या है, जिसे दूर करने के लिए सरकार अब नीतिगत स्तर पर कार्य कर रही है। इस पहल से न केवल बुजुर्गों को सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, बल्कि उनका जीवन और भी सुखद और सशक्त बन सकेगा। सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दी जा रही नई सुविधाएं और योजनाएं समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास हैं। 60, 70 और 75 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए ये फायदे उन्हें न केवल आर्थिक राहत देंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त बनाएंगे। जरूरी है कि परिवार और समाज भी इन पहलों का साथ दें और अपने घरों के बुजुर्गों को इन योजनाओं से जोड़ें। साथ ही सरकार से यह अपेक्षा भी की जाती है कि इन योजनाओं को समय समय पर अपडेट करती रहे और इनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखे। आने वाले समय में ये पहल वरिष्ठ नागरिकों की जिंदगी को और बेहतर बना सकती है। ऐसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।